हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपका चैप्टर का नाम भी है। सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन समझाया गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, light travel from one medium to another medium। यही ना होता है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो इस फिनोमेना का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ। जैसे कि आपको डायग्राम बताया गया है कि सपोज करो कि एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या बताया गया था? जो दो मीडियम को डिवाइड करता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेस। इसके ऊपर में एक मीडियम है और इसके नीचे में दूसरा मीडियम है। ये मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये मान लो सेकंड मीडियम है। जो इंटरफेस है उस पर अगर हम 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? अब लाइट को इंसिडेंट कराओ, आपका जिधर से मन करता है उधर से कराओ। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाओ, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाओ। मीडियम तो दोनों बार चेंज होगा। सपोज करो कि यहां से लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल से कुछ एंगल पे आया है, इसको क्या बोलेंगे? इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा, ये बेंड करेगा। अब डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। अगर हम फर्स्ट मीडियम को बोल दें कैसा है? रेयर मीडियम है, और सेकेंड को क्या बोलते हैं? डेंसर है। तो लाइट अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है? तो ये हमेशा नॉर्मल के टुवर्ड बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा? अगर इसी को हम उल्टा करके समझे कि इधर डेंसर मीडियम है और इधर रेयर मीडियम है, ये क्या है? नॉर्मल। और लाइट कहां से इंसिडेंट हो रहा है? डेंसर से। तो इसको भी कैसे जाना चाहिए था? इसको भी कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन में। क्या ये जा पाएगा? ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, इसमें नॉर्मल के नजदीक जाएगा। दिख रहा है क्या? अगर रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है यहां तक? इस एंगल को आई बोलते हैं, इस एंगल को आर बोलते हैं। ये एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ। इसी तरह से यहां भी तो बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये वाला था, इससे जितना एंगल से मुड़ गया उसको क्या बोलते हैं? यहां पे इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। सही है यहां तक? अब रिफ्रैक्शन तो दिख ही रहा है। लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया, अपना ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसी का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा, तो उसका नाम क्या देंगे हम? रिफ्रैक्शन। क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये कितना एंगल से मुड़ेगा? क्या अपने मतलब उसको क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल है। अगर हम यहां से दोनों मीडियम को फिक्स रखें, रेयर मीडियम और इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इसमें एयर है, रेयर मीडियम में किसको मान रहे हैं? इसको मान लो कि वाटर है। क्या मान लो? यहां भी सेम, यहां पे डेंसर किसको मानते हैं? वाटर को। और रेयर किसको मानते हैं? एयर को। ठीक है? अगर यहां पे आई एंगल पे इंसिडेंस हम करवाए हैं लाइट, तो आर एंगल पे ही जा रहा है। अगर यहां पे भी आई एंगल पे इंसिडेंस कराएं तो क्या आर ही एंगल पे जाएगा कि एंगल वेरी करेगा? नहीं वेरी करेगा। अगर मीडियम सेम है तो एंगल भी हमेशा सेम रहेगा। अगर यहां से भी लाइट को इंसिडेंट करवाते आई एंगल पे तो ये भी कितना एंगल बना के जाता? आर एंगल बना के जाता। अगर मीडियम सेम है तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी सेम ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? देखो इधर ये इंटरफेस है, इधर क्या बोले थे? इधर क्या बोले? वाटर। तो अगर लाइट मान लो कि इस डायग्राम में भी हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं, लेकिन एंगल कितना बोले? आइए इधर भी एंगल कितना बोले थे? तो आई अगर एंगल यहां पे बोल दिया, दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो उस फोटो में इस डायग्राम में जितना एंगल पे लाइट बेंड हुआ है, इसमें भी उतना ही एंगल पे लाइट बेंड होगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे?
आर है। यहां पे कोई चीज बदलने वाला नहीं है क्योंकि मीडियम नहीं बदला है। अगर ये मीडियम सेम है, ये मीडियम सेम है, तो जो काम यहां होगा वही काम यहां होगा। अब बताओ ये लाइट कितना एंगल पे बेंड हो रहा है, इसको हमको पता करना है कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल से बेंड हो गया या नॉर्मल से कितना एंगल बना के गया। तो इसके लिए कुछ लॉ है। ये जो भी लाइट बेंड कर रहा है एक नियम से होता है। कैसे होता है? और नियम आपको लिखवाया गया है। फिर से एक बार रिपीट करो, नियम क्या लिखा हुआ है? पहला नियम में आपको लिखा होगा, देखो इधर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। इसका नाम क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे है या एक प्लेन में है? बोर्ड एक प्लेन है तो एक प्लेन में आ रहा है, तो पहला लो तो सिंपल है। रिफ्लेक्शन में भी तो ऐसा ही पढ़े थे कुछ। अगर ये प्लेन मिरर है, लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ तो बताओ इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाएगा इधर। इसको क्या बोलते हैं? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इसको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बताओ एक प्लेन में एक पॉइंट पे है। तो जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ है ठीक उसी तरह से किसका लॉ है? रिफ्रैक्शन का है। यहां पे क्या बोलेंगे? तीनों या एक प्लेन में होगा। क्लियर है? समझना है दूसरा, पहला तो समझ में आ ही रहा है। दूसरा क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दिख रहा है, इसका साइन वैल्यू लीजिए। तो साइन वैल्यू में क्या लिखेंगे? साइन आई। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, तो डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला। किसके लिए? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। बता, दो को मीडियम दिया हुआ है तो ये दोनों मीडियम के लिए ये डाटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप नीचे इसको लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। लिख लिए? लिखो ना, सब तो लिखवा ही रहे हैं, वीडियो देख लेना। अब यहां से कुछ लिखना नहीं है, जो लिखना होगा हम आपको क्लास में लिखवा रहे हैं। ठीक है? सुनो, तुमको क्या ये समझ में आया कि रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर गया है तो क्या सीधा चल पाएगा कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड होगा, डेविएट होगा? इसी का नाम क्या है? इसका कितना लो है? पहला क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कहां पे लाई करेगा? और दूसरा लो क्या है? रेशियो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई, या तुम डायरेक्टली याद रखो रेशियो ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ, किसी भी दो मीडियम के लिए साइन आई साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सही है यहां तक? अब इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। जो रेड कलर से डाटा लिखे, जो हम बोले कि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर का वैल्यू क्या रहने वाला है? अब वो कांस्टेंट में क्या आएगा? ठीक है, कांस्टेंट समझ में आ रहा है कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? तो उस कांस्टेंट को हमको खोजना है। उसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम सुने हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू।
क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से डिनोट किया जाता है, यू नहीं, म्यू। लिखना ऐसे है, समझ रहे हो? लिख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रैकेट में म्यू, डैश देके लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio of a speed of light. It is defined as the ratio of a speed of light in air or vacuum. It is defined as the ratio of a speed of light in air or vacuum to the speed of light, to the speed of light in given medium, to the speed of light in given medium, full stop. It is denoted by mu. It is denoted by mu. It is denoted by mu. क्या लिखे? म्यू किसको कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोला गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। देखो ध्यान दो इधर, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को क्या मानते हैं हम? सी, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर। अब बताओ, एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर। क्या ये लाइट किसी और मीडियम में भेज दिया जाए तो क्या यही स्पीड से चलेगा? क्या स्पीड चेंज होगा? चेंज होगा। लाइट का स्पीड मीडियम के हिसाब से बदलता है। आपको लाइट के प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे, लाइट के स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? C = F × इसी को लिखा जाता है C = न्यू × लैम्डा। एगो म्यू है, एगो न्यू है। इसका नाम न्यू। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो लाइट का स्पीड आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? C = F × या न्यू × लैम्डा, दोनों एफ और न्यू एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। और सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, जैसा भी इंटरफेस लिए थे, इधर क्या बोले थे? इधर क्या बोले थे? वाटर। ठीक है। अगर इधर से लाइट आया है तो यहां पे लाइट का स्पीड कितना है? सी, क्योंकि एयर और वैक्यूम में कितना मानते हैं? 3 × 10⁻। इसको लिखते किससे हैं? तो इधर से लाइट आ रहा है सी स्पीड से। बताओ, क्या ये वाटर में इंटर करेगा तो सी से चलेगा, सी से कम से चलेगा, सी से ज्यादा से चलेगा? कम जाएगा। जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी समझते हैं, जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ेगा लाइट का स्पीड घट जाएगा। लाइट का स्पीड, तब मान लो कि लाइट जब इसमें ट्रेवल किया तो इसका स्पीड सी से बदल के कितना हो गया? वी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि सी और वी का जो रेशियो है उसको क्या कहेंगे? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं म्यू = C/V। म्यू = जहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, मीडियम अलग अलग है। ध्यान दीजिए इधर, स्पीड ऑफ इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट देख लीजिए, सी और बी को रेशियो में ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? म्यू। बताओ, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर। नीचे भी क्या स्पीड ही है, तो नीचे भी क्या होगा? मीटर पर। ये दोनों कैंसिल आउट होगा,
तो कोई पूछे कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा, तो नहीं, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, तो रेशियो कभी भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेशियो सेम है ना। अगर ये अलग होता, ये अलग होता, तब कुछ यूनिट बनता, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है। इसको भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, इसको भी मीटर पर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट, तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है बात? लिख लो फॉर्मूला नीचे, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां पे सी को क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसका वैल्यू कितना होता है, गिवन मीडियम में आपको पता करना पड़ेगा। दोनों को जैसे अभी एग्जांपल में हम दिखाते हैं आपको, एक सवाल नीचे लिखो, तो क्वेश्चन करके लिखो, लिखो स्पीड ऑफ लाइट, a speed of light in glass, a speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8. A speed of light into लिखा, क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, a speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8. A speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second. Then find refractive index of glass. Then find refractive index of glass. तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या से लिखते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन, आपको सी तो पहले से पता है, क्या भी गिवन है, भी क्या होता है मीडियम में, तो मीडियम कौन है यहाँ पे, ग्लास, तो हमसे पूछा कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, तो इसको हम डिनोट कर देंगे किससे, म्यू जी, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी मतलब, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाएगा किससे, म्यू जी से, किससे लिखाएगा, तो म्यू जी बराबर क्या लिखोगे, सी अपॉन, सी आपको पहले से पता है, भी आपको गिवन है, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8, कैंसल, क्या बचा 3 बाई, इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आया। तो देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया ना, मिटा दें, देखो इधर आप कुछ समझो, लिख लिए, देखो म्यू बराबर क्या पढ़ा है आपको, सी बाई वी। अब यहां से ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि मीडियम डेंसर है कि रेयर है। देखो अगर कोई दो मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया μ1 और μ2, ठीक, एक का वैल्यू दिया गया 2/3 और एक का वैल्यू दिया गया 3/2, हम बोले बताओ डेंसर मीडियम कौन कहे, किसको कहेगा, डाटा से देख के आपको समझना है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, हम पूछे कि मीडियम 1 और मीडियम 2, ये दोनों में से डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है, तो μ2 को क्या बोलेगा, डेंसर मीडियम, कारण आपको ये दिख रहा है कि दोनों में ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा है, 3/, तो म्यू बराबर आप क्या पढ़े हो, c/, अगर बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू अगर ज्यादा हो तो जो मीडियम आप देख रहे हैं उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम रहेगा, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका वैल्यू, समझ में आ रहा है, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा उसको क्या बोलोगे, डेंसर मीडियम। तो यहां से बताओ क्या दिख रहा है कि μ2 ज्यादा है, μ2 का वैल्यू
किस से? μ1 से। तो हम बोलेंगे कि सेकेंड मीडियम क्या होगा, अब फर्स्ट मीडियम क्या होगा। समझ में आ रहा है बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के आप समझ जाएंगे ना कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसको हम बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। क्लियर है जी कि कोई दिक्कत है? अब देखो फॉर्मूला में आपको बताए कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन। अब न्यूमेरिकल आपको क्या बनेगा, ई तो ऑलरेडी पता है, तो बचा यही दोनों ना। इसमें ई वाला दे देगा तो ई वाला पूछ लेगा, अगर ये वाला देगा तो भी पूछेगा, अब भी गिवन है तो म्यू पूछेगा। तो तीन गो चीज है, तीन गो में से एक गो पहले से पता है, ये दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा पूछ लेगा, तो फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे। जैसे हम बोले कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा। ये VW का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ वाटर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है, क्या पूछा गया, VW। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन। तो बताओ म्यू का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे, सी अपॉन। बताओ म्यू गिवन है, अभी हमको निकालना है, तब भी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन म्यू। तो सी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 1.33, इसको डिवाइड करेंगे ये लगभग आएगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, समझ आ रहा है बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला में पुट करो आंसर है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, refractive index of water is 1.33, then find the speed of light, then find the speed of light in water, then find the speed of light in water। लिख लीजिए, लिख लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चला क्या होता है। देखो इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कुछ भी समझना है वो सब डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। एयर और वैक्यूम में, गिवन मीडियम में, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ले लो, जो मीडियम आपको गिवन है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ले लो, दोनों को डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है, लिखो नीचे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला
एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप का होता है? पहला को क्या बोले और दूसरा को क्या बोले? रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप का होता है? एक का नाम है और एक का नाम है। पहला को हेडिंग बनाओ, एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डैश देके लिखिए, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और, देखो एयर और वैक्यूम समझते हैं ना? एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है और एयर में थोड़ा कम होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों में लगभग बराबर मान लेते हैं। वैक्यूम में कितना लेते हैं? 3 × 10⁻, इसको 3 लाख बोलते हैं ना किलोमीटर में। तो वैक्यूम में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जब हवा में आते हैं ना तो 2,99,000। 2 लाख। तो फर्क बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? 2,99,000 और 3 लाख में कितना का फर्क है? 1,000 का। तो 3 लाख के सामने 1,000 का कोई वैल्यू है? तो इसलिए हम दोनों में लगभग इक्वल मानते हैं, इसलिए एयर और वैक्यूम लिखते हैं, लगभग सेम है। ठीक है, तो क्या लिखे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, देन इट इज कॉल्ड एज, then it is called as absolute refractive index, then it is called as absolute refractive index। for example में लिखो refractive index of glass, refractive index of glass, refractive index of glass with respect to air or vacuum, with respect to air or vacuum। बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिए हैं? ग्लास का। तो ग्लास एक मीडियम हुआ ना, आप किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं? तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम क्या देंगे हम? एब्सलूट है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाले हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं? एयर और, तो इसको क्या बोलेंगे? एब्सलूट है। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए क्या लिखे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे। इसको क्या पढ़ोगे बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने जो पहले है उसका लिख रहे हैं और जो बाद में उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। इसी को कभी कभी किसी बुक में आप लिखा हुआ रहेगा ऐसे लिखा रहेगा, इसका भी मतलब सेम ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। समझ गए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बगल में कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बगल में कुछ नहीं है तो कौन है? एयर है। जब कुछ नहीं बोला जाए तो कौन है? तो इसको भी क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कुछ नहीं है तो एयर, कुछ नहीं है तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात सेम है। तो लिखिए, इसको नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए,
समझ आया? एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम अगर बात किया जा रहा है तो उसका नाम एब्सोल्यूट होगा। लिखने का तरीका आपको बता दिया गया। नीचे लिखो दूसरा। और भी हो सकता है ना, हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये भी कैसा हुआ? एब्सोल्यूट हुआ। तो आप समझ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू कभी भी दिख जाए तो क्या मानना है उसको? एब्सोल्यूट। ठीक है, दूसरा लिख लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, इसमें डैश देके लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium, refractive index of a medium with respect to another medium, with respect to another medium, with respect to another medium, ब्रैकेट में लिखना except, except EXCEPT, except air और vacuum, except air और vacuum, ब्रैकेट बंद, then it is called as, then it is called as relative, then it is called as relative refractive index, then it is called as relative refractive index। इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ो। पढ़ लिए? मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम नहीं निकाल रहे हो, उसके जगह पे कुछ और नाम बोल रहे हैं, जैसे हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तब विथ रिस्पेक्ट टू में क्या बोले? क्या एयर और वैक्यूम बोले? अगर एयर और वैक्यूम बोलते तो, अगर नहीं बोले तो, बस यही बात है। अगर एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालोगे किसी भी मीडियम का तो एब्सोल्यूट कहना, अगर उसके अलावा किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो उसको रिलेटिव कहना है। फॉर एग्जाम्पल लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको कैसे लिखेंगे? देखो इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। सही है? नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो इसको नहीं बोल सकते रिस्पेक्ट, नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको चेक करते हैं। देखो तो 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू जी है, इसको लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू जी डब्ल्यू को क्या लिखे थे? म्यू जी डब्ल्यू को क्या लिखे थे? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो इसका हम रिवर्स करके लिख रहे हैं,
तो क्या लिख रहे हैं, 1 अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, म्यू जी डब्ल्यू था तो पहले क्या हो जाएगा डब्ल्यू जी, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं। तो म्यू डब्ल्यू जी को क्या लिखेगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू जी कहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जी डब्ल्यू। देखो शुरुआत कहां से किए थे, म्यू जी, फाइनली क्या लिख रहा है। तो इसको हम ऐसे पूरा लिख सकते हैं, इस सब लिखना सही है। आइए आपको समझना है कि म्यू जी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं। तो म्यू जी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से हुआ तो दोनों तो एक ही है, ये बस आगे जो लिख रहे हैं उसको कहां लेके चल जाए, पीछे। तो ये दोनों तो समझ में आ ही रहा है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जी अपॉन, इसको पढ़ेंगे भी वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, तो जो नीचे में रहता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे हम बोलते हैं ना डी अपॉन टी लिखा हुआ है, डी से डिस्टेंस, टी से, इसको क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पढ़ते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू, तब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, म्यू जी डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसको हम ऐसे लिख के नहीं पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। क्या समझ आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है तो इसको उल्टा करके लिखना रिवर्स में। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, म्यू जी डब्ल्यू की म्यू डब्ल्यू जी। तो यहां पे था जी डब्ल्यू तो उल्टा लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे जी डब्ल्यू तो यहां पे, इसको फिर हम तोड़ के देखें कि सही है कि नहीं है। तो म्यू डब्ल्यू जी को क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन, तो म्यू जी कहां जाएगा, तो चल गया ऊपर। तो क्या बन गया, म्यू जी अपॉन, इसी को क्या बोलते हैं, म्यू जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब सब लिखना सही है ना, तो लिखो आप भी। क्या लिख सकते हैं, अगर ग्लास के जगह पे एयर लिख लिए तो क्या हो जाएगा, क्या लिखना चाह रहे हो बोलो, म्यू ऑफ एयर, इधर वाटर। बोलो जी ये क्या है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, नहीं ये रिलेटिव है। ये कैसा है, आप किसका निकाल रहे हो, ये देखो एयर का तो निकाल ही रहे हो, आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख रहे हो। तो एयर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर रहता तब एब्सोल्यूट होता। अगर विथ रिस्पेक्ट टू में दूसरा मीडियम है, एयर के अलावा कुछ और है, क्या है, वाटर, तो इसको एब्सोल्यूट कैसे बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव। ठीक है, क्या बोल रहे थे, वहां पे क्या लिखना था, यहां वहां वाला कैसे लिख देंगे, बोलो बोलो, आप लोग लिखते रहिए। वन बाई, तुम ही ना बोलेगा, हमसे पूछ रहा है, अब तुमको लिखना था। तो यहां ये वाला कैसे लिखेंगे वहां, तो ग्लास के जगह पे एयर आप कैसे लिख सकते हो, ग्लास एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है, ये रिलेटिव है। और बोलो बस, देखो कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसका नाम एब्सोल्यूट होगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू में एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई और नाम आ रहा है, रिलेटिव। बस बात खत्म, लिख लिए। नोट लिखो, नोट, नोट में हम कुछ डाटा आपको दे रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी वाटर नहीं, एयर से शुरू करो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखो तो इधर, इसको क्या लिखेंगे,
म्यू ए, या फिर से ए लिखना पड़ेगा, दूगो ए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आना चाहिए, तो हम एयर का ही एब्सोल्यूट वैल्यू लेना हमको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट हुआ कि नहीं, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं, एयर का ही, तो एयर का एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया तो एब्सोल्यूट हुआ ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए वी, बगल में कुछ नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ नहीं है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, म्यू बराबर सी अपॉन, सही है। बताओ सी किस में होता है, एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और आपको मीडियम में लेना है, तो मीडियम भी कौन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा सी, तो सी अपॉन वी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, सी सी, कितना आएगा, याद रखना एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कोई दिक्कत, याद रखना इसको, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आई कैसे लिखे समझ में आया, लिखो। सेकंड में लिखो, सेकंड में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या लिखोगे, म्यू डब्ल्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ विथ रिस्पेक्ट टू में क्या बोल रहे हो, एयर बोल रहे हो, इसका मतलब क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो कुछ नहीं है तो क्या है, इसका वैल्यू होता है 1.33, कितना होता है, ये फर्स्ट में याद रखिएगा, ये सेकंड में याद रखिएगा, और थर्ड में याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू होता है 1.5 के अप्रॉक्स, 1.5 टू 1.53, तो लगभग 1.5, और एक और याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू होता है 2.42। ये चार को डाटा सबको एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, पानी का, ग्लास का 5, और डायमंड का, कैसे निकाला गया होगा, वही म्यू बराबर सी अपॉन वी से, हो गया, हवा का, पानी का, ग्लास का, और डायमंड का, याद रहेगा, ये चार डाटा से आपका सब सवाल बन जाएगा, यही यूज होता है आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में, तो चारों डायरेक्टली याद रखेंगे। हम कुछ एग्जांपल देके आपको बताना चाहते हैं, आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा कौन एब्सोल्यूट कौन रिलेटिव, मिटा दे इसको, देखो लिखो, सेलेक्ट, क्वेश्चन करके लिखो, सेलेक्ट एब्सोल्यूट एंड, सेलेक्ट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, select absolute and relative refractive index, select absolute and relative refractive index, कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिख रहे हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है।
चलो इतना ही से बताओ, अब हिम्मत नहीं, खड़ा हो जाओ। बताओ पहला। सही बोल रहा जी? तुम बताओ। एब्सोल्यूट सही है। तुम बताओ। तुम बताओ समृद्धि। दुए को तो है ही है। कौन सा? इसका बताओ, तुम ही बताओ। सही बोल रही है? इसका बताओ, तुम बताओ। ये वाला सही है जी। सबके दिमाग में चल गया ना कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो, नहीं है तो लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर है, तो हम अब बस जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का उसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। लिखो, हेडिंग डालो। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है उसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है उसका नाम क्या है? स्नेल्स। क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। स्नेल एक आदमी का नाम था। किसका नाम था? वही नियम बताया, इसलिए क्या नाम दे दिए? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कुछ अलग नहीं है। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड नियम बता रहे हैं ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये बताने वाला कौन था? अब इसको अच्छे से समझना है कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है। पूरा चैप्टर का सवाल इसी पे बनेगा, और इन फ्यूचर भविष्य में भी ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी रिफ्रैक्शन से कोई भी आसान सवाल हो, कोई भी मुश्किल सवाल हो, बनेगा यहीं से, क्योंकि रिफ्रैक्शन का लॉ यही ना है। आगे आप क्लास 12th में आएंगे तब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा पता चलेगा, अभी तो क्लास 10th में कम ही है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो फिर से, स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो पहला पॉइंट देख लिखना, पहला पॉइंट में लिखो तो, it is also called as, it is also called as law of, it is also called as law of refraction, it is also called as law of refraction। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो ऊपर है ना, उसमें से ही एक है, तो कौन वाला है? सेकंड वाला। सेकंड पॉइंट में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेशियो ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर मोनोक्रोमैटिक, according to this law for monochromatic light, for monochromatic light, ब्रैकेट में लिखो वन कलर, according to this law, according to this law, ब्रैकेट में मोनोक्रोमैटिक लाइट, ब्रैकेट में नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, ब्रैकेट में। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर का लाइट। क्या मतलब होता है? तो उसी के लिए लॉ दिया गया है। आप व्हाइट लाइट के लिए इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम समझेंगे, पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, साइन ऐसे लिखना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में साइन आर, is always constant, is always constant for a given pair of medium, for a given pair of medium. तो लिखे तो वही सेकंड लॉ ही है, बस इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिए। क्या जोड़े? मोनोक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या बता दिए? वन कलर का लाइट। तो इसको समझो कि व्हाइट लाइट पे काहे नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये लाइट है, लाइन है, सरफेस है। ये लाइन नहीं सरफेस है। क्या है ये? आपको केवल ही दिख रहा है। तो ये लाइन है कि सरफेस है? सरफेस है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? जो दो मीडियम को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। आप मान लीजिए इधर जो एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है फर्स्ट मीडियम का, और सेकंड मीडियम का हम ब्रैकेट में यहां पे लिख दे रहे हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। खड़ा हो जाओ। μ1 μ2 लिखे ना, यहां पे रिलेशन भी लिख दिए। कौन बड़ा? μ2। और छोटा कौन? तो हम बोले कि बताओ दोनों में से कौन सा मीडियम डेंसर और कौन सा रेयर? नीचे वाला डेंसर, ऊपर वाला। क्या सबको समझ में आया? क्योंकि अभी अभी क्या बताए थे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेयर। समझ में आया? क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड, तो डेंसर मीडियम का पहचानना है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तो देखो क्या लिखे कि एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट किया। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा का ज्यादा कौन है? तो नीचे वाला क्या क्या बोलेगा और ऊपर वाला क्या बोलेगा? सही है। अब ध्यान दो इधर, ये क्या है? नॉर्मल। हम क्या करते हैं कि हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। किसको इंसिडेंट करवाते हैं? क्या देखने में भी व्हाइट है? ये व्हाइट लाइट है। बताओ इसके पास कितना कलर होता है? 7 कलर। अब बताओ 7 कलर है तो सब सातों कलर का वेवलेंथ सेम है। आपको याद होगा विवग्योर, 7 कलर यही होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम। तो जब ये सातों कलर एक साथ एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो मुड़ेगा सब, और सब का वेवलेंथ अलग अलग है। तो क्या सब इक्वल एंगल से मुड़ेगा? नहीं। तो कैसे मुड़ेगा तो समझो। ये कौन सा कलर है? इसको क्या मान लो? वॉयलेट। क्या मान लो? इसको, इसको, बाकी 5 को और है ना। ये सबसे ज्यादा सबसे कम दिखा दिए, तब बीच में तो 5 को और है। 5 लाइन में से कुछ को खींचते हैं। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज है इसमें। कौन वाला है? ये ये ये
ये ऑरेंज है सही में? चलो तब तुम कह रहा तो मान लेते हैं। तो ऑरेंज कहां जाएगा? रेड के जस्ट बगल में, ऐसे होगा। उसके बाद कौन है? येलो। येलो तो यही है ना, तो येलो यहां जाएगा, दिख रहा है? और ऐसे ऐसे चाहे तो ग्रीन को भी बना सकते हैं। ग्रीन है, देखो ये ग्रीन हो गया। ब्लू इंडिगो भी बना ही सकते हैं। आपको मतलब दिख रहा है ना? कौन सा लाइट आया था? कौन सा लाइट आया था?